नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। चुनावों में जीत के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिशों में लग गई है, तो वहीं हर पार्टी किसी भी कीमत पर यूपी की सत्ता में वापसी चाहती है। इसके लिए प्रत्याशी का चयन भी काफी सोच समझ कर हो रहा है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर सिर्फ ये देखकर पार्टी ने टिकट दिए हैं कि किसका दबदबा कहां और कितना कायम है। इस रिपोर्ट को देखकर तो यही लग रहा है। आप भी देखिए एडीआर की ओर से जारी ये रिपोर्ट। चुनाव का समय है, तो वहीं अब तक 3 चरणों में मतदान खत्म हो चुके हैं, तो वहीं चौथे चरण का मतदान बुधवार को हो रहा है। सभी पार्टियों ने अपने धुरंधरों को जंगे मैदान के लिए तैयार कर लिया है और अपने धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। तो इसी बीच 5वें चरण के लिए भी उम्मीदवारों को उतारा गया है। लेकिन वहीं एडीआर की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक इस बार जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस भी आपराधिक उम्मीदवारों की लिस्ट में पीछे नहीं है। एडीआर की ओर से जारी किए गए विश्लेषण के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 59 उम्मीदवारों में से लगभग 42 का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी की ओर से मैदान में उतारे गए 52 में से 25 उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड समान है। अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा के 23 आपराधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के भी 23 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। यूपी चुनाव के इस चरण में आपकी ओर से चुनाव मैदान में उतारे गए 52 उम्मीदवारों में से 10 का आपराधिक इतिहास रहा है। एडीआर की विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख दलों में समाजवादी पार्टी के 59 में से 29, अपना दल के 7 में से 2 प्रत्याशी, बीजेपी के 52 में से 22, बसपा के 61 में से 17, कांग्रेस के 61 में से 17 प्रत्याशी और आप के 52 में से 7 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 12 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले भी घोषित किए हैं। 12 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार पर तो बलात्कार से संबंधित मामला भी दर्ज है। वहीं 8 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं और 31 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। आपराधिक उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर 5वें चरण के 61 में से 39 निर्वाचन क्षेत्रों को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट 5वें चरण का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के स्व शपथ पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है। तो देखा आपने, 5वें चरण में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना साफ है। जहां पार्टियां यूपी को क्रिमिनल मुक्त करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर खुद ही क्रिमिनल्स को टिकट बांटती फिर रही है। इसमें हर पार्टी शामिल है। खैर, अब ये तो यूपी की जनता को तय करना है कि किस पार्टी को यूपी की सत्ता पर काबिज करना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।